प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है और बादल किसमें बनते हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है और सूर्य की यूवी किरणों को रोकती है? इसका उत्तर है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर ही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं? इसका उत्तर है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की किस परत से होता है? तो इसका उत्तर है आयन मंडल। देखिए, जैसे कि इसका नाम भी आयन मंडल, तो आयन मंडल वो मंडल होता है जहां पर वेव्स और रेडिएशन संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। परत को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए 16 सितंबर 1987 को किया गया था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। बादलों का बनना, बिजली का कड़कना और वर्षा किस परत में होती है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। देखिए, वहां पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, यहीं पर बादल बनते हैं, इसीलिए इसको मौसमों की परत भी कहा जाता है। प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो यूवी किरणों को रोकती है? ओजोन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इन सबसे उत्सर्जित होती है। यही उत्तरदायी है कि ओजोन परत क्षरण हो रहा है और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत इतनी हल्की हो गई है कि वहां पे ओजोन परत में एक छेद जैसा हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। प्रश्न, किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? इसे सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, और ये होता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। यानी कि ट्रोपोस्फेयर वह परत होती है वायुमंडल की जिसमें हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी होती है, और यही सामान्य ताप ह्रास दर के रूप में जानी जाती है। प्रश्न, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों का अवशोषण करती है? तो इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणें, जिन्हें यूवी रेस या अल्ट्रावायलेट रेस भी कहते हैं। प्रश्न, वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन, जो कि 21% पाई जाती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैसें भी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि ओजोन, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड CFC, ये सभी भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव देती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस परत को परिवर्तन मंडल या स्फीयर ऑफ चेंजेस के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसी मंडल में मौसम संबंधी सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो आंधी तूफान हो, बिजली कड़कना हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, तो सारे मौसम संबंधी परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। तो मौसम के बदलने के साथ साथ इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, इसी कारण इस मंडल को, इस लेयर को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न, ध्रुवीय ज्योति की घटना वायुमंडल की किस परत में दिखाई देती है? तो देखिए, ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा जो है ये एक प्राकृतिक घटना है। एक्चुअली ये रंगीन और प्राकृतिक रोशनी होती है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास दिखाई देती है। जो घटना है वो वायुमंडल के आयनोस्फीयर में घटित होती है, जो कि वायुमंडल का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? यानी कि ओजोन सबसे ज्यादा घनी कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो इसका उत्तर है 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर कौन सी बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है? तो इसका उत्तर है त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? तो जितनी भी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसका लगभग 51% जो भाग होता है उसे पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और इसे ही पृथ्वी का ताप बजट या हीट बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। यहाँ पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए की गई पहली अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी? तो इसका उत्तर है वियना कन्वेंशन, जो कि सन 1985 में हुई थी। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में हुआ था, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। एक प्रश्न आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए, तो ये प्रश्न कथन और कारण पे आधारित है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अब यूपी टेट और सी टेट में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें जेट विमान समताप मंडल में उड़ना पसंद करते हैं। इसका कारण दिया है, इस परत में बादल नहीं होते हैं और ऊर्ध्वाधर हवाएं कम होती हैं। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन कथन सही है, कारण गलत है। तीसरा ऑप्शन कथन गलत है लेकिन कारण सही है। और चौथा ऑप्शन कथन और कारण दोनों ही गलत है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो तैयारी करते रहिए एडू एस्पायर सीट के साथ सक्सेसफुल होने के लिए यूपी टेट और सी टेट में।